चल रही है, अगर कभी चली भी जाती है तो यही साहब कहते हैं अध्यक्ष जी 2 घंटे लाइट नहीं आएगी, तो कम से कम किसान ट्यूबवेलों पे तो नहीं बैठता। इन लाइनमैन ने परसों पूरी रात 2-3 गांव के किसान जगाए थे, यही लाइनमैन यही थे ना, वो राकेश को एसपीओ साहब आप केवल अरे बैठ जाइए, आप केवल लाइनमैनों को किसानों के सामने अगर टाइट करके कह देंगे दोबारा ये गलती ना, अगर कहीं फॉल्ट होता है तो लाइनमैन का काम है इनको कॉल उठा के वो लाइन जोड़नी चाहिए। ये क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में रहते हैं, इनके एजेंट बने हुए हैं, इनने कॉल कर दी तो 2 मिनट में भाग के पहुंच जाएंगे, लाइन जोड़ देंगे। और हम एसपीओ साहब को कॉल करेंगे तो एसपीओ साहब क्या कार्रवाई करेंगे जब उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है तो 2 रुपया दे वीडियो बनाइए इनकी, और वीडियो बना के हमें बताइए देखें कार्रवाई कैसे नहीं। और ले तो तुम बांध लो भाई लट्ठे से, मुझे कॉल कर दो, इनमें कोई दम नहीं है किसान से नहीं है। आप इनको अपने लाइनमैनों को टाइट नहीं करोगे, किसान की समस्या जस की तस बनी रहेगी, और ये चाहे तो आधी समस्या आप तक नहीं पहुंचेगी, यही हल कर देंगे, यही आप तक फोन नहीं जा सकता। हम यहाँ कम से कम एक्सीएन साहब से भी मिले, आपको भी फोन किया था एक्सीएन साहब ने, जेई साहब को भी किया था कि मैं इस धरना को 15 दिन से टाल रहा था। जब एक्सीएन साहब से मिले थे तो उन्होंने लाइट दे दी तो 2-3 दिन सही चली। हाँ, 2-3 दिन ऐसे ही है ना, 3 दिन सही चली। बाकी यही फिर धर्रा पे ये लाइनमैन आ गए क्योंकि इनकी वो कमीशन बंद हो गई, इनको मिलना पैसा बंद हो गया। अरे लाइनमैन साहब अगर आप होश में नहीं आए तो जूतों की माला डाल के पूरे सड़परा में घुमा दिया जाएगा आपको। कोई मिनिस्टर नहीं है, ये देश किसानों का है और किसानों की धरती पर आपका बिजली घर बना है। अगर किसी गलफत में हो, गलतफहमी में हो तो आज से निकाल देना, ये चांस है आपके लिए लास्ट। आपकी जब किसान यूनियन यहाँ बैठेगी तो तुम कहीं भी भागना, अगर नौकरी करोगे तो यहाँ आना पड़ेगा आपको, भाग नहीं सकते आप यहाँ से, या तो नौकरी छोड़ के भाग जाओगे नहीं, यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए किसानों को किसान समझो, आपको अन्न खिलाता है किसान, रोजी रोटी देता है किसान, और आप उसका अपमान करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे 2 पैसे के लिए। किसी ने अगर 100 रुपया दे दिया आपके जोड़ दी लाइन, ये नहीं चलेगा लाइनमैन साहब। और एसडीओ साहब से हम केवल ये चाहते हैं कि ये जो आपके, अब इसमें कोई झूठ तो नहीं है एसडीओ साहब कि 24 घंटे में 2 घंटे या 3 घंटे ही लाइट जा रही है ट्यूबवेलों के पास। आप अपना रोस्टर बना दीजिए, पिलखुनी क्या है, पिलखुनी वो होता है क्या, पिलखुनी बकावली, आप 8 नहीं 7 का बना दो एम्पियर के हिसाब से, और उसमें 1 घंटा हमारी तरफ से काटो, कोई किसान कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लाइट पूरी मिले, ट्रिप नहीं हो, और लाइनमैनों को ये टाइट कर दो, कहीं भी तार टूटता है तुरंत जाए, जो लेना देना बंद कर दो लाइनमैनों, ना इज्जत नहीं मिलती है, पैसा तो पैदा कर लोगे, वो बेइज्जती करेगी किसान यूनियन, जो तुम्हें कभी रात में भी सपने आएंगे तुम्हें। ये एसडीओ साहब हमारे किसान सब बैठे हैं, और आपसे हमारे किसान इसलिए खुश हैं कि आप भागे नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सही होंगे या अपने आप में कहीं ना कहीं राइट होंगे, तब हमारे बीच बैठे हैं। इन लाइनमैनों को आप थोड़ा अपने स्तर से खींचिए, और किस फीडर पर कितने घंटे आप सप्लाई दे सकते हैं बाई रिटर्न शाम तक दे देना, अभी कोई जल्दी नहीं है। और लाइट में सुधार हो गया कल से तो हम जान लेंगे कि एसडीओ साहब अपनी बात पर खरे उतरे। यहाँ बता देना कि 6 घंटे दे पाऊंगा या 7 घंटे दे पाऊंगा, उसमें कटौती ना हो, वादे से मुकरना मत, और वादे से मुकरोगे तो हमारी आपकी भाईचारे के नाते भी लड़ाई होगी, और किसानों के हक के लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए हम पीछे हटने वाले। हमारा आपका भाईचारा खत्म हो जाएगा उसी दिन जो आप बात पे नहीं उतरे, क्योंकि अब की हम बैठेंगे तो गंज बैठेंगे आपके यहाँ, सड़परा से हमारा कोई मतलब, क्योंकि आप इसके मुखिया हैं। और अगर आपके यहाँ भी बैठ के हल नहीं होगा तो हम जिला अधिकारी के यहाँ बैठेंगे, हमने उनसे कह भी दिया है डीएम साहब से, हम कहीं नहीं बैठ रहे किन्हीं फीडरों पे, अब केवल डायरेक्ट डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे, आप सब लोगों को वही आमंत्रित कर लेंगे। जब डीएम साहब चाहेंगे तो कहीं कोई नहीं भाग पाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों मेरी बात सही है या गलत है? आप तैयार है? अब एसडीओ साहब आप अपना
पक्ष रख के और ईमानदारी से रखना किसानों के साथ। कतई उसमें आप भले ही 2 घंटे ही दे पाओ या हमसे ये कह दो लाइट है ही नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, हम इसमें भी सहमत हैं। लेकिन ये ना हो कि आप हमसे फोन पे कहो 12 घंटे और लाइट नहीं आ रही 2 घंटे, जो भी हो ईमानदारी से रख देना। पेड़े होते हैं उनको सीधा करने के लिए हमारे पास बहुत बड़े डंडा रहते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कभी कभार करते हैं। और जो किसान परिवार से अधिकारी होते हैं वो बड़ा हमारा भी सम्मान करते हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं। एसडीओ साहब बुरा मत मानना, एक आपके एसडीओ साहबर हैं, बड़ा टेढ़े बताते थे मुझे लोग कि वो तो कई मिनिस्टर के वो हैं, तो हम भी उसी मिनिस्टर की हैसियत से गए थे, तो शायद उनको याद आ गई होगी कि किसान यूनियन क्या चीज़ होती है। और एक आप मुझे इसलिए अच्छे लगे कि हम यहाँ आकर नहीं बैठ पाए, उससे पहले आप आ गए, तो आपका सम्मान है और आप सम्मान के पात्र भी हैं। और आप ये कह सकते हैं कि आपसे किसी ने एक शब्द भी गलत कहा हो तो मुझे बता सकते हैं। बस आपसे बात हो रही है परिवार के नाते। आप ये यहाँ आपको कोई नहीं मार रहा कि आप एसडीओ हैं या बिजली विभाग के इतने बड़े अफसर हैं, केवल आपको एक भाई मानकर आपको ये पीड़ाएं बताई जा रही हैं। मेन पीड़ा क्या है कि जो निजी नलकूप है, तो हम जब वहाँ बैठे थे साहबर पे, तो उन्होंने तो अपना रोस्टर हमें लिखा पढ़ी में दे दिया कि 8 घंटे इस रूट पे रहेगी, 8 घंटे इस रूट पे रहेगी, 8 घंटे इस रूट पे रहेगी। किसान को क्या उससे लाभ होता है कि आपने दे दिया 12 से 8 सुबह, तो 8 घंटे हो गई, तो किसान अपना देखता है कि 12 बजे लाइट आ जाएगी और 8 बजे तक चलेगी, हमें कोई टेंशन नहीं, सो गया। आपके इस फीडर पे यही नहीं पता कि लाइट कब आएगी, कब जाएगी। परसों मैं गवाह हूँ इस बात का कि जेई साहब को मैंने ही कॉल करवाई थी, तो जेई साहब ने कहा ठीक है कह रहे हैं तो इनको रात को 2 घंटे लाइट दे देना। तो जेई साहब ने लाइन पे लिया था उसको, लाइनमैन को, तो लाइनमैन जेई साहब से कह रहा था अरे साहब वहाँ कैसे चल जाएगी, रात को नहीं चलेगी। तो जेई साहब कह रहे नहीं आप दे देना 2 घंटे। तो उसने कहा ठीक है। किसान रात भर जागते रहे और लाइट नहीं गई। एक आपके ट्यूबवेल का कनेक्शन जोड़ना था, क्या लाइन हट गई? हाँ। वो राजू आ जाओ भैया, महोदय जी आप आओ। वो लाइट जोड़ी, सुनो, अरे चुप रहो यार, बोला मत करो यार। ये बोलते रहे एसडीओ साहब कि वो लाइन जुड़नी है। इनने कई बार इनको कॉल की जे नहीं गई, इनने मुझे कॉल की तो मैंने जेई साहब को कॉल की, जेई साहब ने लाइन पे लेके इनको बात की, लेकिन इनके लाइन में आप बैठ जाइए, आप आ जाइए। अरे हाँ सफाई अपने ये उतार दो चप्पल, इनका कोई कान पे छू नहीं रहे। फिर हमने एक्सीएल साहब को कॉल की, एक्सीएल साहब ने तुरंत जेई साहब को लाइन पे लेके तब आपका वो जुड़ा। क्या एसडीओ साहब, चलो हम मानते हैं कि हम इस बात में सक्षम है कि आपको भी कॉल कर देंगे और आप मुझे जानते हैं, जेई साहब को भी हम कॉल कर देंगे। क्या ये सारे किसान आपको और जेई साहब को कॉल कर देंगे? वो सिस्टम सबसे ज्यादा गड़बड़ है। एसडीओ साहब अगर वास्तविक सुनिए, अगर आप वास्तविक किसानों के हितैषी हैं और किसान परिवार से हैं, तो जब तक लाइनमैनों को आप टाइट नहीं करेंगे, इसी तरीके की दिक्कत किसानों को होती है। इनकी इतनी हैसियत है कि जेई साहब की बात को टाल दे और आपकी बात को टाल दे। इनकी हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है इनकी। और अगर इनकी औकात है तो आप जाके दिखाएंगे कितने पावरफुल है ये, कितने मिनिस्टर हैं इनके, आज हम देखेंगे लाइनमैनों को। इनकी इतनी बड़ी का फोन नहीं उठाते, कौन जोड़ेगा उस लाइन को? अगर कोई मर गया तो आप जोड़ेंगे कि नहीं? सारा सिस्टम ये गड़बड़ करते हैं। आप लाइट हमें भले ही 12 घंटे ना दो, हमें 8 घंटे दो। एसडीओ साहब हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, और 8 में भी 7 कर दो, लेकिन लगातार दे दो। 1 घंटे में आप 5 मिनट 10 मिनट काटते हैं, वो एक क्यारी भर रही है, वो फिर शुरू से भरेगी, ऐसी फसल सूख रही है, उसमें भी दिक्कत कमजोर हो जाते हैं। हमारे सावर का जब हम बैठे, एसडीओ साहब आप यहाँ आए और इस आशय के साथ किसान आपकी बात पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि पहला वास्ता पड़ा है हमारा आपका। वैसे तो हम अधिकारी को एक नज़र में पहचान लेते हैं झूठ बोल रहा है या सही, क्योंकि हम भी अधिकारियों में ही रहते हैं और अधिकारी भी जनता में रहते हैं। आपके किसी लाइनमैन द्वारा ये कहा गया
कि हमारा क्या उखाड़ लिया या हमारा क्या कर लिया। और जो हमारे किसान यूनियन के नाम से कॉल करता है और उसकी अगर लाइन नहीं जुड़ती है तो हम कई सड़पुरा और भाना बैठ रहे, आपके यहाँ बैठेंगे जाके। ये आप याद रखना एसपीओ साहब। और उस लाइनमैन का तो हम इलाज करेंगे ही। और ये सारी बातें जो आपने की हैं, ये अगर पूरी नहीं हुई तो आप अपने विभाग में भी टटोल लेना और जिला अधिकारी एसपी साहब से भी पूछ लेना कि संजय प्रजापति उनकी टीम क्या चीज है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप छुट्टी ले जाना, हम पता लगा लेंगे 8 दिन की छुट्टी पे हो, 9वें दिन आओगे हम वहीं मिलेंगे आपके यहाँ। ये बातें जितनी आपने की हैं केवल आप पर पहली बार भरोसा करके, न तो हमारा संगठन किराए का है, न हमारा ये फर्श किराए का है और न हमारे किसान किराए के हैं। सब अपने अपने घर के हैं और लड़ाकू ये बहुत बड़े योद्धा हैं जो 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर लड़े थे। मोदी जी भी झुके थे इनके आगे। कोई भी कर्मचारी अधिकारी गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि हो सकता है उनके यहाँ फंक्शन हो। वैसे हम में इतनी पावर है, अगर हम चाहें तो फंक्शन छोड़कर भी बुला सकते हैं। आप चाहो तो विश्वास करके देख लो, आजमाना चाहो तो आजमा लो। बोलो बोलो, लाइनमैन आएगा, अभी आएगा, एक मिनट में आएगा। और एसपीओ साहब आप भी तब जाएंगे जब लाइनमैन आएगा। ये पावर है हमारी। हल्के में लेना चाहो, आजमाना चाहो तो आजमा कर देख लो, और फिर आजमाना चाहो तो फिर आजमा लेना। हम जिसको चाहे हवाई जहाज बना देते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन जो अगर शराफत से पेश आते हैं तो हम भी उन्हें शराफत से ही करते हैं। हमारी राय तो ये है भाई लोगों कि एसडीओ साहब को एक मौका दे दो, ठीक है? और इसके बाद अगर आपकी बात पे खरे ना उतरे तो फिर हम एसडीओ साहब की बात कतई नहीं मानेंगे। और एसडीओ साहब कहीं भी भागे, पकड़ना हमारा काम है। वहीं एसडीओ साहब रहेंगे दिन रात और वहीं हम रहेंगे। एक पैर इनका बंधा हमारे पैर से, वहीं लेटेंगे बिस्तर पे, चलिए कहीं नहीं भागने देंगे। हमारे कागज के सामने कोई नहीं है। अगर एक मौका देने के पक्ष में हो आप लोग तो हाँ करो। हाँ जल्दी बोल रहे हैं, दे रहे हो 50 सेकंड तो मना करोगे यार, ठीक है? अरे यार चलो कोई बात नहीं है। क्यों ना डालो मेरे सामने, 4 दिन चलो एसडीओ साहब, अरे खुद जिम्मेदारी है। एसडीओ साहब अपने लाइनमैन को बुलाकर 2-1 दिन में, ठीक है? और हमारे विनोद बाबू को बुलवा लेना। और इनकी कंप्लेंट जायज है, आप इनके सामने इनको संतुष्ट करें, ठीक है? ये इन लोगों को बता दो आप कि हाँ संतुष्ट कर देना। लाटने आ रही है घर में। अरे यार और इनकी लाइन हाथ जुड़ जानी चाहिए, इनको भेज देना, ठीक है भाई? और आपसे बात करूंगा सीधी, ये ध्यान रखना। आप केवल आज मंगा लो, मैं आज मीटर लगवाऊंगा। चटपड़ा बिजली घर आए हुए हैं, किस उद्देश्य में आए? हम यहाँ आए हैं बिजली की समस्याओं को लेकर। किसानों की जो अघोषित बिजली कटौती है उससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। और ये बिजली घर वाले केवल 24 घंटे में 2 घंटे लाइट देते हैं, उसमें भी ट्रिप लगाते हैं हर 5 मिनट पर। आपको क्या आश्वासन दिया है एसडीओ साहब ने? एसडीओ साहब ने ये कहा है कि हम तुम्हारी जो मांगे हैं उन पर काम करेंगे, आज ही रोस्टर बना देंगे, आने में उसमें सुधार होगा। अगर सुधार नहीं होता है तो आप फिर आगे अपनी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। और एसडीओ की बात से किसान लोग कुछ संतुष्ट हुए हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हुए हैं। ये कल के बाद क्या होता है ये देखेंगे। लाइनमैनों की क्या कमियां बताई जा रही हैं? लाइनमैन रुपया लेके तार जोड़ते हैं और लाइन कहीं ठीक ठाक चल रही हो उसको काट के दूसरी तरफ लगा देते हैं। पूरा बिजली घर लाइनमैन चला रहे हैं, जेई एसडीओ का कुछ नहीं रोल है इसमें। तो एसडीओ साहब ने आपको आश्वासन दिया, उस आश्वासन को खरा उतरेंगे एसडीओ साहब? शायद उम्मीद कर सकते हैं ना, हम कहाँ किराए के हैं, हम कहाँ भागने वाले हैं। फिर पकड़ लेंगे परसों, एक दिन देखते हैं उनको।